हेलो स्टूडेंट्स, टारगेट विद आरएस चैनल पर मैं रमेश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज में पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रायद्वीपीय पठार के भाग 2 में हम लोगों ने अरावली पर्वतमालाएं, मालवा पठार, छोटा नागपुर पठार, इसके अलावा हम लोगों ने शिलांग पठार और विंध्य श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणियों की जो मुख्य विशेषताएं थी, उनकी जो मुख्य चोटियां थी, एक एक करके सबकी विशेषताएं भी पढ़ी थी और उसमें एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पढ़े हैं वो हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे दक्कन के पठार की क्या विशेषताएं हैं, उसकी कोई प्रमुख चोटियां हैं तो कौन सी है, इसके अलावा महानदी बेसिन है और अंत में मैं आपको कुछ क्वेश्चन देने वाला हूं तो आपको कमेंट में जवाब देना है। तो ठीक है दोस्तों, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे सबसे पहले दक्कन के पठार की। आज का टॉपिक क्या है? दक्कन पठार, दक्कन का पठार। ठीक है, आज हम लोग दक्कन के पठार की बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसके विस्तार की बात करें तो दोस्तों, दक्कन के पठार का मतलब जानने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं दक्कन के पठार की स्थिति क्या है। तो दक्कन के पठार की बात करें तो दोस्तों, ये क्या है आपको पता है, पश्चिमी घाट है। ठीक है, पश्चिमी घाट के पूर्व की ओर, मतलब इस साइड ये एरिया। ठीक है, और पूर्वी घाट के पश्चिम की ओर जो एरिया है, पश्चिमी घाट के पूर्व की ओर, पूर्वी घाट के पश्चिम की ओर जो ये वाला एरिया है, और इसके अलावा जो ये सतपुड़ा श्रेणी है, सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण की ओर, इन श्रेणियों के दक्षिण की ओर, पश्चिमी घाट के पूर्व की ओर, पूर्वी घाट के पश्चिम की ओर का जो अंदर का क्षेत्र है वो कौन सा है? दक्कन का पठार। ये जो क्षेत्र है वो दक्कन के पठार। यहाँ कुछ दक्कन के पठार की मुख्य श्रेणियां बनी हुई कुछ कुछ। ठीक है, मुख्य क्षेत्र इसके आसपास का क्षेत्र है। अब बात करते हैं कि भाई दक्कन के पठार का क्या मतलब है। दक्कन का पठार है जो किससे किससे बना हुआ है? बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है। ठीक है, किससे बना हुआ दक्कन का पठार? बेसाल्ट चट्टानों से, जहां पर काली मिट्टी पाई जाती है। ज्वालामुखी जो क्षेत्र होता है ना, किनसे बना हुआ होता है? बेसाल्ट चट्टानों से। और दक्कन का पठार किससे बना है? बेसाल्ट की चट्टानों से। ठीक है, तो ये तो बात होगी दक्कन के पठार का जो विस्तार है कहां से कहां तक है। अब बात करते हैं कि भाई जो ये महाराष्ट्र का एरिया है, महाराष्ट्र के एरिया में जो दक्कन का पठार का हिस्सा है उसके ऊपर चार मुख्य श्रेणियां होती हैं। चार मुख्य श्रेणियां कौन कौन सी हैं? मतलब पहाड़ियां, जिसे आप श्रेणियां पहाड़ियां बोल सकते हैं। तो चार महाराष्ट्र के अंतर्गत किस एरिया में, इस एरिया की बात कर रहा हूं मैं। तो चार है, चारों के नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि फैक्ट है दोस्तों, इसलिए मैं आपको सिर्फ लोकेशन बता रहा हूँ। महाराष्ट्र के अंदर अंतर्गत चार मुख्य श्रेणियां हैं। ठीक है, चार पहाड़ियों के नाम पढ़ लेते हैं अपन। पहली बात कर लेते हैं, कौन सी? बालाघाट। ठीक है, एक श्रेणी, ये सारी की सारी कहां स्थित है? महाराष्ट्र में। पहली तो ये होगी। दूसरी दूसरी है अजंता। ठीक है, अजंता गुफा, अजंता पहाड़ियां है। ठीक है, और तीसरी हरिश्चंद्र। ठीक है, तीसरी होगी हरिश्चंद्र पहाड़ी। अगर चौथी पहाड़ी की बात करें तो चौथी पहाड़ी का नाम है गनील। चौथी पहाड़ी का क्या नाम है? गनील पहाड़ी। तो ये चारों मैंने इसलिए बताई दोस्तों, क्योंकि ये एग्जाम में अक्सर इनके क्वेश्चन बन जाते हैं। आपको सीधा ही पूछ लेते हैं, ऐसे हरिश्चंद्र पहाड़ी का पूछ लेंगे या किसी पठार का। ये तो आपको पूछ लेंगे हरिश्चंद्र पहाड़ी किस पठार का भाग है, या आपको पूछ लेंगे हरिश्चंद्र पहाड़ी है जो किस राज्य में स्थित है। तो ये चारों पहाड़ियां कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। क्लियर हो गया? ये कौन कौन सी है? बालाघाट, अजंता, हरिश्चंद्र पहाड़ी और गनील पहाड़ी है। जो ये चारों पहाड़ियां हैं जो कहां स्थित है? महाराष्ट्र में। किस पठार के अंतर्गत आते हैं? दक्कन के पठार के अंतर्गत हम लोग इन चारों के बारे में पढ़ेंगे। ये तो बात हो गई चारों पहाड़ियों की। इसके अलावा जो दक्कन का पठार है, मैंने आपको बताया कि पश्चिमी घाट के पूर्व की और पूर्वी घाट के पश्चिम की ओर। तो ये जो आपको क्षेत्र दिख रहा है, इसे क्या नाम है इसका? इसका नाम है दंडकारण्य पठार। क्या नाम है? दंडकारण्य पठार। तो दंडकारण्य पठार किसका हिस्सा है? दक्कन के पठार का। ठीक है, दक्कन के पठार के अंतर्गत ही दंडकारण्य पठार आता है। तो ये तो बात होगी दंडकारण्य पठार की। तो इसकी स्थिति क्या है? इसकी स्थिति भी देख लेते हैं। ये इसका विस्तार मुख्यतः किसके आसपास का क्षेत्र में है? छत्तीसगढ़ के आसपास में।
ये जो दंडकारण्य पठार है वो कहाँ स्थित है? मुख्यतः छत्तीसगढ़ के अंदर आसपास। तो मुख्यतः छत्तीसगढ़ के आसपास है, तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं वो भी पढ़ लेते हैं। अक्सर मुख्य विशेषताओं से सवाल बनते हैं, ठीक है। तो दंडकारण्य पठार है, इस पर ही कौन सा पठार है? जिसे बस्तर का पठार भी इसी जगह स्थित है। क्या नाम है? बस्तर का पठार। तो बस्तर का पठार कहाँ स्थित है? दंडकारण्य पठार पर, ठीक है। और दंडकारण्य पठार किसका भाग है? दक्कन के पठार का। तो ये आपको चीजें स्टोरी वाइज याद रखनी चाहिए। अब बस्तर के पठार की बात हो गई कि कहाँ बस्तर का पठार आपको पता है कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। तो इसकी विशेषताएं क्या होती है? अगर कभी कभार आप एग्जाम में सवाल आ जाता है कि भाई टिन के उत्पादन का या टिन का एकमात्र उत्पादक जगह कौन सी है, उत्पादक राज्य कौन सा है, या उत्पादक पठार कौन सा है, तो वो कौन सा है? जो टिन के अगर एकमात्र उत्पादन की बात करें तो वह कहाँ पर है? बस्तर के पठार पर, ठीक है। जो दंडकारण्य पठार के ऊपर ही कौन सा पठार है? बस्तर का पठार। तो बस्तर का पठार ही टिन का एकमात्र उत्पादक क्षेत्र है। उत्पादक जगह जो भी पूछ ले आपको, तो टिन का एकमात्र स्थान कौन सा है? बस्तर के पठार में। बस्तर का पठार किससे संबंधित है? छत्तीसगढ़ राज्य से। आपको दंडकारण्य पठार ही पूछे तभी आपको छत्तीसगढ़ जवाब देना है। और दक्कन के पठार का अगर हिस्से की बात करें तो ये क्या है? दंडकारण्य पठार दक्कन के पठार का ही भाग है। क्लियर हो गया? अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? प्रायद्वीपीय पठार की संरचनाओं के बारे में एक एक करके सबकी जो मुख्य विशेषताएं हैं उसके बारे में पढ़ रहे हैं। ये तो हो गई बात दंडकारण्य पठार की। अब हम लोगों ने दक्कन के पठार की जो मुख्य विशेषताएं थी वो हम लोगों ने आराम से देख ली हैं, जिसमें हम लोगों ने दंडकारण्य पठार पढ़ लिया है। इसका जो विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, जो ये मुख्य विशेषताएं थी वो मैंने आपको बता दी। बस ये चीजें आपको आराम से, और कुछ होगी तो मैं आपको बाद में बता दूंगा, लेकिन जो मुख्य विशेषताएं थी वो मैंने ऑलरेडी बता दी है। आपको अलग से एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आप लोगों को कहीं ना कहीं यही मिलेगा, ठीक है। ये तो बात हो गई दक्कन के पठार की। अब बात कर लेते हैं हम लोग आज का दूसरा टॉपिक क्या होगा? दंडकारण्य पठार तो हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे महानदी बेसिन। दूसरा टॉपिक क्या है? इसके भी कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं, इसकी कुछ खास विशेषताएं वो पढ़ लेंगे हम लोग, ठीक है। ज्यादा डीप नहीं जाके इसकी जो मुख्य विशेषताएं वो बोले। महानदी बेसिन। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? महानदी बेसिन के बारे में। सबसे पहले महानदी बेसिन अवस्थिति क्या है मैप में? प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत क्या है, घाट के अंतर्गत क्या है, ठीक है। अगर महानदी बेसिन की बात करें तो दोस्तों ये जो आपको रेड कलर में लाइन दिख रही है ये है महानदी, ठीक है। महानदी कहाँ से है? छत्तीसगढ़ से होते हुए। अब महानदी बेसिन जो मुख्य क्षेत्र है कहाँ पर स्थित होता है? छत्तीसगढ़ में। अगर महानदी बेसिन की अगर मुख्य स्थिति की बात करेंगे तो कहाँ से? आपको पता है ये क्षेत्र कौन सा है? छत्तीसगढ़ का। तो महानदी बेसिन किसका मुख्य भाग है? छत्तीसगढ़ का। और ये जो नदी दिख रही है महानदी है जो महानदी बेसिन का ही भाग है, और कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। ये तो बात हो गई महानदी की स्थिति। इसके अलावा और अगर बात करें थोड़ा डिटेल में देखें तो देखिए ये आपको पता है छोटा नागपुर पठार है। मैंने पिछले वीडियो में इसकी सारी विशेषताएं बताई। अभी हम लोगों ने ये दंडकारण्य पठार की बात की, तो हम लोगों को एक और लाइन बनाने के लिए क्या करेंगे? महानदी बेसिन की स्थिति किसके? छोटा नागपुर पठार के दक्षिण में और दंडकारण्य पठार के उत्तर में जो भाग है, उत्तर पूर्वी भाग है, इसके मध्य क्या है? महानदी बेसिन। देखिए लगभग कुछ ऐसा क्षेत्र है, ठीक है। ये वाला क्षेत्र किसके मध्य है? देखिए ये तो गए छोटा नागपुर पठार, इसके दक्षिण में, और दंडकारण्य पठार के उत्तर के मध्य जो ये बेसिन बना हुआ है इसे क्या बोलेंगे? महानदी बेसिन, ठीक है। और महानदी बेसिन की एक ही खास विशेषता है, उसके सवाल काफी बार बन चुके हैं कि भाई जिसे हम लोग कभी बोलते हैं धान का कटोरा। अब धान का कटोरा बोलने का कारण यही हो सकता है कि वहां पर धान सर्वाधिक उत्पादन होगा, धान का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो धान के कटोरे के रूप में छत्तीसगढ़ को कहा जाता है, क्योंकि ये जो मुख्य महानदी बेसिन का ही है। तो धान का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ है? महानदी बेसिन में होता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे? छत्तीसगढ़ के एरिया में महानदी बेसिन है, तो छत्तीसगढ़ के एरिया महानदी बेसिन है, तो धान का कटोरा किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। अगर किसी नदी बेसिन की बात करेंगे तो महानदी बेसिन में सर्वाधिक धान का उत्पादन होता है, और धान का कटोरा के रूप में भी महानदी बेसिन को भी बोल सकते हैं और छत्तीसगढ़ को भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये बात हो गई किसकी? महानदी बेसिन की। हम लोगों ने जो आज के वीडियो में जो प्रायद्वीपीय भाग की जो संरचनाओं के अंदर बात करें तो 2 संरचनाएं बची थी, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ली। इसके अलावा हम लोग आज के वीडियो में हम लोग बस
जो टॉपिक्स होंगे यही पढ़ेंगे। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा जिसको आपको कमेंट में जवाब देना है, ठीक है दोस्तों। अगर क्वेश्चन की बात करें हम लोग एक एक करके, आपको मैं 5 क्वेश्चन दूंगा ताकि आपको आप मेरे वीडियो किस प्रकार देख रहे हैं, अगर सीरियसली देख रहे हैं तो आपको आप आराम से कमेंट में जवाब दे पाएंगे। तो आज का सबसे पहला सवाल क्या है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, ठीक है। और दूसरे की बात करें तो दूसरे की क्वेश्चन की बात करें, जो चंबल नदी है वो किस पठार से होकर निकलती है, ठीक है। दूसरा सवाल क्या है, चंबल नदी किस पठार से होकर निकलती है या किस पठार का भाग है, ये तो बात होगी दूसरे क्वेश्चन की। तीसरा, पहला तो क्या हो गया अरावली वाला, अरावली की सर्वोच्च चोटी, दूसरी चंबल नदी किस पठार से होकर निकलती है, ठीक है। और तीसरा सवाल है शिलांग पठार, शिलांग पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, ठीक है। सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी, शिलांग पठार कहाँ स्थित है, मैंने पिछले वीडियो में बताया। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो ये सवाल में आपको करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, ठीक है। ये तो तीसरा सवाल हो गया। अगर चौथे सवाल की बात करें, चौथे सवाल की बात करेंगे हम लोग, किसकी बात करेंगे, चौथा सवाल है सतपुड़ा श्रेणी है जो, इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, सतपुड़ा श्रेणी की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है, ठीक है। और पांचवा सवाल की बात करें, पांचवा सवाल है आज का, जो भ्रंश घाटियों से बहने वाली भारत की जो मुख्य नदियां कौन सी है, भारत की कौन कौन सी नदियां जो सिर्फ भ्रंश घाटियों से बहती हैं, ठीक है, उन सब का नाम बताना है आपको। तो आज के 4 सवाल क्या हो गया, 5 सवाल, अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी, चंबल नदी किस पठार से होकर निकलती है, शिलांग पठार की सर्वोच्च चोटी, सतपुड़ा श्रेणी की जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम क्या है, और भ्रंश घाटियों से बहने वाली नदियां कौन सी है, उसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा है, इसलिए आपको इसके जवाब चाहिए मुझे, ठीक है। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में आप किसी प्रकार की कोई कमी रही है तो आप प्लीज आप अपने सुझाव दीजिए ताकि मैं आने वाले वीडियो में उसमें कुछ सुधार कर सकूं, ठीक है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।